बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। आज हम बात कर रहे हैं ईश्वर की। ईश्वर यहाँ और अभी। यूँ तो कहते हैं कि ईश्वर कहाँ नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक है, और ईश्वर गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, अर्थात हर कण में वही है, हर जर्रे में वही है, हर जगह वही है, हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है। लेकिन फिर भी क्या कभी हम ईश्वर से मिल पाते हैं? क्या कभी हम ईश्वर को जान पाते हैं? क्या कभी हम ईश्वर के साथ एक हो पाते हैं? आज इसी पर कुछ बात करेंगे और मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। बहुत पहले मैंने एक बात कही थी, एक घटना है, बहुत पहले मैंने कहा था, आज फिर आप सबके सामने। ऐसा तो बहुत बार हुआ कि मनुष्य ईश्वर तक पहुंचा और कुछ वार्तालाप हुआ, कुछ बात हुई, और ऐसा भी हुआ कि ईश्वर पृथ्वी पर आया। तो एक बार की घटना है कि ईश्वर पृथ्वी पर आ जाता है ये देखने कि पृथ्वी पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जब ईश्वर पृथ्वी पर आता है तो फिर ईश्वर का स्थान पृथ्वी पर मनुष्य ने मंदिर बनाया है। तो ईश्वर का अवतरण मंदिर में ही होता है, और मंदिर में होता है तो फिर ईश्वर वहाँ देखता है कि कुछ एक दो लोग हैं जिनमें से एक मूर्ति को साफ कर रहा है और वहाँ सामान करीने से लगा रहा है। तो ईश्वर उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ। तो ईश्वर उससे कहते हैं, देखो इधर, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मैं आया हूँ, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ इसलिए मैं आया हूँ। तो वो व्यक्ति अपने काम में लगा रहता है और कहता है कि कैसी बात करते हो, ईश्वर ऐसे नहीं आता। तो वो ईश्वर फिर कहता है कि नहीं, तुम देखो मैं आया हूँ, तुम मुझसे मिलो, तुम इधर देखो तो सही। वो व्यक्ति अपने काम में लगा रहता है और कोई ध्यान नहीं देता। जब ईश्वर फिर से उससे कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, तो फिर वो कहता है, नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम ईश्वर नहीं हो सकते। तो ईश्वर कहते हैं, तुम कैसे कहते हो कि मैं ईश्वर नहीं हूँ? तो वह व्यक्ति कहता है, देख लो सामने ये मूर्तियाँ रखी हैं, इन मूर्तियों को मैं साफ भी करता हूँ, हर रोज़ नहलाता धुलाता हूँ, ये ईश्वर के ही प्रतिबिंब हैं। तुम्हारा चेहरा इनसे नहीं मिलता, तुम्हारा चेहरा इनसे नहीं मिलता तो तुम ईश्वर नहीं हो। तो ईश्वर समझते हैं कि शायद ये अभी मूर्ति में खोया है, ये मुझे नहीं देख पा रहा, नहीं समझ पा रहा। तो फिर ईश्वर उसे छोड़कर दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, जो व्यक्ति वहाँ माला फेर रहा है। जो व्यक्ति वहाँ माला फेर रहा है, ईश्वर उससे कहते हैं कि देखो मैं ईश्वर हूँ, मैं आया हूँ, मैं तुम्हारा हाल जानने आया हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है, नहीं, झूठ बोलते हो, तुम ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर कहता है, क्यों, ऐसा क्यों कहते हो मैं ईश्वर नहीं हो सकता? कहता है, हमारे गुरुजी ने बताया था कि जब तक 1,00,000 जाप पूरे नहीं होंगे ईश्वर के दर्शन नहीं होते। मेरे तो अभी 10,000 भी पूरे नहीं हुए, तो तुम ईश्वर नहीं हो सकते, तुम ईश्वर नहीं हो। अब ईश्वर को थोड़ी निराशा होती है, थोड़ी निराशा होती है, और ईश्वर फिर तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं जो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। उससे कहते हैं कि देखो मैं ईश्वर हूँ, मैं आया हूँ तुमसे मिलने। तो व्यक्ति कहता है, नहीं, झूठ बोलते हो, तुम ईश्वर नहीं हो। तो वो कहता है, तुम कैसे कहते हो कि मैं ईश्वर नहीं हूँ? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं हर साल मंदिर में चंदा देता हूँ, और चंदा देता हूँ तो उसकी एक रसीद भी मुझे मिलती है। उस रसीद पर जो फोटो छपी है वो तुम्हारी नहीं है, तुम उस फोटो जैसे नहीं दिखते, तो तुम फिर ईश्वर नहीं हो। अब ईश्वर कहते हैं कि नहीं, मुझे उस फोटो से कोई मेरा तात्पर्य नहीं है, वो फोटो तो मनुष्यों की बनाई हुई है, उन्होंने जैसा मुझे समझा वैसा बना दिया। तो वो व्यक्ति कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे तो पंडित जी ने कहा था
कि ये ईश्वर जो है वो इसी फोटो में ही विराजमान है। तो ईश्वर उससे कहते हैं, अच्छा तुम मंदिर में चंदा क्यों देते हो? तो व्यक्ति कहता है कि हमारे गुरुजी ने ही कहा था कि अगर 1000 दोगे तो 10,000 पाओगे, तो इसलिए मैं 1000 देता हूँ और 10,000 मिलता है। तो फिर ईश्वर कहते हैं, मान लो किसी दिन 10,000 नहीं मिला तो क्या करोगे? तो कहता है, वैसे तो मैं ईश्वर को बीच बीच में याद दिलाने आता रहता हूँ कि देखो 1000 दिया है, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी यदि जिस दिन नहीं मिलेगा तो उस दिन छोड़ दूंगा। मैं बिजनेसमैन हूँ, घाटे का सौदा नहीं करता। 1000 दिए और 10,000 नहीं मिले तो फिर ऐसा सौदा मैं नहीं करता, मैं छोड़ दूंगा। तो अब ईश्वर को बड़ी निराशा होती है, और फिर ईश्वर मंदिर से बाहर निकल जाता है। जब ईश्वर मंदिर से बाहर जाता है तो थोड़ी दूर जाता है तो देखता है एक दिया जल रहा है। और वहां पर एक व्यक्ति बैठा है और वो रास्ते से कुछ कंकड़ पत्थर उठा रहा है। तो ईश्वर उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि देखो मैं ईश्वर हूं, मैं आया हूं। तो वो व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता, अपने काम में लगा रहता है। जब वो अपने काम में लगा रहता है तो ईश्वर फिर उससे कहता है कि देखो मैं ईश्वर हूं, मैं तुमसे मिलने आया हूं और तुम ये क्या करते हो? तो व्यक्ति कहता है कि तुम ईश्वर हो, मैं किसी ईश्वर को नहीं जानता। और मैं क्या करता हूं, सवाल ये नहीं है। मैं ये कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा आदेश है, क्योंकि ऐसा प्रकृति मुझसे चाहती है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये क्रिया है जो हो रही है। यहाँ से कुछ कंकड़ पत्थर हैं जो उठाए जा रहे हैं और मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। ये शरीर उसका निमित्त मात्र है और ये मन से ये धारणा बनी है कि मुझे ये कंकड़ पत्थर उठाने हैं और मेरी चेतना ने मुझे कहा कि ये कंकड़ पत्थर उठाने हैं, तो फिर ये कंकड़ पत्थर उठाए जा रहे हैं। तो ईश्वर कहते हैं, क्यों उठा रहे हो? तो व्यक्ति कहता है, क्यों का भी कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैं क्यों कि मैं अगर जाऊंगा तो फिर मेरा स्वार्थ आ जाएगा। क्योंकि मैं क्यों में जाऊंगा तो फिर ये शरीर खड़ा हो जाएगा आगे। जब मैं क्यों में जाऊंगा तो फिर ये होगा, मुझे लाभ क्या है? और यहाँ कुछ भी कर्म जो भी हो रहा है ये लाभ हानि के लिए नहीं हो रहा, ये मेरी लाभ हानि के लिए नहीं हो रहा, ये इस शरीर की लाभ हानि के लिए नहीं हो रहा। ये कर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी यहाँ से कुछ लोग जाएंगे जो, अगर तुम ईश्वर हो तो देख पाओगे कि वो लोग यहाँ से तुम्हारे ही मंदिर में जाते हैं। और जब तुम्हारे ही मंदिर में जाते हैं तो उनके पैरों में कुछ कंकड़ पत्थर लग जाते हैं। तो ये कंकड़ पत्थर साफ किए जा रहे हैं कि उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो। तो ईश्वर कहते हैं, कोई बात नहीं, चुप जाने दो, लग जाने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो व्यक्ति कहता है कि मेरे फर्क पड़ने ना पड़ने का सवाल नहीं है इसमें। सवाल ये है कि मैं जब यहाँ जिससे गुजरता था तो मैं देखता था कि कुछ कंकड़ पत्थर लोगों के पैरों में चुभ जाते हैं और फिर मेरी बुद्धि मुझे कहती थी कि मैं ये कंकड़ पत्थर हटा दूं। लेकिन बुद्धि के साथ एक प्रश्न खड़ा हो जाता था कि क्यों हटा दूं, कैसे हटा दूं, कब हटा दूं और इनको हटाकर कहाँ रख दूं। तो ये कब, क्यों, कैसे और किस लिए, ये सब प्रश्न मेरे उस दिन छूटे जिस दिन मैंने चेतना को जाना। जिस दिन चेतना को जाना उस दिन पता लगा कि ये कार्य अगर तुम ईश्वर हो तो तुम ही चाहते हो कि मैं करूं, तुम ही चाहते हो कि मेरे द्वारा ये कार्य किया जाए, तो फिर ये कार्य किया जा रहा है। और यदि तुम ईश्वर हो तो देख लेना, अभी तुम्हारे मंदिर में जो भक्त जाएंगे वहाँ पर कोई तेल गिरा देगा, कोई घी गिरा देगा और फिर कुछ लोग उनसे गिरकर चोट भी खा जाएंगे। तो यदि तुम ईश्वर हो तो तुम देख लेना, फिर वो मंदिर की सीढ़ियाँ भी साफ की जाएंगी, फिर वो मंदिर का स्थान भी साफ किया जाएगा। और वो करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, वो करने वाली वो चेतना ही है। व्यक्ति तो केवल सामने दिख रहा है, व्यक्ति तो केवल सामने है। जो कुछ हो रहा है ये उस चेतना के माध्यम से हो रहा है, ये वो चेतना ही कर रही है। तो जब व्यक्ति वो इतनी बातें करता है तो ईश्वर झुकता चला जाता है। वो तो व्यक्ति उठता नहीं, लेकिन ईश्वर उससे बात करने के लिए झुकता चला जाता है। और ईश्वर उससे कहता है, देखो अभी भी देखो, नजरें फैला कर देखो, मैं ही ईश्वर हूँ, देखो मैं झुका हूँ, देखो मैं झुक रहा हूँ, देखो मैं तुम में आ जाना चाहता हूँ, मैं तुम में समा जाना चाहता हूँ।
तो व्यक्ति कहता है कि नहीं, ऐसा भी कोई मुझे लालच नहीं है, मुझे ऐसा भी कोई राग नहीं है कि ईश्वर मुझ में समा जाए, कि या मैं ईश्वर में समा जाऊं। मैं अपना जो मेरा कर्म है, जो कर्म मुझे दिया गया है, मैं वो कर्म कर रहा हूँ, इस शरीर के माध्यम से कर रहा हूँ, और मेरी चेतना ईश्वरमयी है। मेरी चेतना पहले ही ईश्वर में लुप्त हो चुकी है। तो यदि तुम ईश्वर हो तो तुम देख पाओगे कि मेरी चेतना तुम में ही है, और तुम ही हो जो मुझ तक आए हो। और तुम यहाँ तक आए हो तो फिर आओ, चलो मेरे साथ मंदिर भी चलो, मंदिर भी चलो, आओ कुछ देर वहाँ बैठते हैं। तो ईश्वर और झुक जाता है, उसके साथ हो लेता है, और वह व्यक्ति मंदिर में जाता है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करता है। ईश्वर यही है, अभी प्राप्त हो सकता है। आवश्यकता है अपना अहंकार छोड़ने की, आवश्यकता है अपना अभिमान छोड़ने की, आवश्यकता है अपना क्रोध छोड़ने की, आवश्यकता है अपना भय छोड़ने की, अपना कपट छोड़ने की, अपनी जीवन की सारी अशुद्धि को छोड़ने की, अपनी चेतना से मिलने की, आवश्यकता है अपने अहंकार को छोड़ने की, आवश्यकता है अपने भीतर के कटुभाव को छोड़ने की, अपने भीतर की घृणा को छोड़ने की, अपने भीतर की लालच को छोड़ने की। और जब आप इस प्रकार से अपने भीतर एक शुद्धतम अवस्था में आ जाते हैं तो फिर ईश्वर यहीं है, अभी है, और तुरंत आपको प्राप्त हो सकता है।